प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का विकृत रूप है। ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत पे बिल्कुल ही कोई स्ट्रेंज अजीब सी चीज़ चल रही है, और रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का, लेकिन विकृत है, विकृत प्रतिबिंब है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये उसी प्रकार है जैसे आप सिनेमा हॉल में चले गए पिक्चर देखने के लिए। रियल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, और सिनेमा हॉल में अनर्गल चीज़ों को, बेकार की चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसको दिखाएंगे। हीरो है उसको मैग्नीफाई कर देंगे, उसको लार्जर देन लाइफ उसकी इमेज लेके आ जाएंगे, और दुनिया भर के अजीब काम करते हैं। और आज की डेट में तो सिनेमा वैसे ही बहुत ख़राब हो गए हैं। आप देखो कि आज की डेट में जो सिनेमाज हैं वो प्रोग्रेसिवनेस के नाम पर और आर्ट के नाम पर लेस्बियन, गे बेस्ड, होमोसेक्सुअलिटी बेस्ड मूवीज़ बना रहे हैं। आज की डेट में सिनेमा के अंदर ये जो जितने भी सीरियल्स आ रहे हैं, स्पेशली वेब सीरीज़, तो बहुत ही ख़राब हैं। उसमें तो ये नया चलन शुरू किया है हमारे लिबरल प्रोड्यूसर्स ने कि फ्रीली उसके अंदर बहुत गंदी गंदी गालियाँ एक दूसरे को दे रहे हैं। कितना ये नहीं सोच रहे कि कितना बुरा असर पड़ेगा। बस प्रोग्रेसिव हैं हम आर्ट के नाम पे कुछ भी कर, आर्ट के नाम पे आप कुछ भी करते रहो, सेकुलरिज्म के नाम पे कुछ भी करते रहो, सब जायज़ हो जाता है बेसिकली। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो जैसे बिल्कुल रियल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, और उसका एक विकृत प्रतिबिंब सिनेमा हॉल्स में पिक्चरों के रूप में दिखाया जाता है। और पिक्चर देखने कौन जाते हैं? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जो पिक्चर देखने जो लेस इंटेलिजेंट है, फूल्स एंड रास्कल्स, मूर्ख लोग सिनेमा हॉल्स में पिक्चर्स देखने जाते हैं, जो झूठी वस्तुओं से, झूठे दृश्यों से, झूठी परिस्थितियों से आकर्षित हो जाते हैं। सबको पता है कि भाई ये जो व्यक्ति है ये 50 लोगों को नहीं मार सकता, हीरो को कभी गोली नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी लोग बड़े चाव से देखते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप देख लो, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो चाहे इंडिया हो, थीम एक ही चलती है कि हीरो को कभी गोली नहीं लगेगी। आप देख लो, हीरो को कभी गोली नहीं लगेगी, अगर लगेगी तो उसको 20 गोलियाँ लग के जिंदा आ जाएगा, बिल्कुल जैसे अमृत का पान कर रखा है उसने। हीरो को कभी कुछ होगा ही नहीं है। बेसिक थीम है, सबको पता है, बिल्कुल बकवास है ये थीम, लेकिन फिर भी लोग उसको बड़े चाव से लोग उसको देखते हैं, और अपनी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, अपने अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, वो उसके माध्यम से पूरी करने की वो लोग कोशिश करते हैं। तो ये जो मूर्ख हैं वो इनमें एंगेज्ड होते हैं। तो ये मूर्खों की परिभाषा क्या है, उनके लक्षण क्या है? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो उनके 2 लक्षण हैं। मूर्ख जो है 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स हैं मूर्खों की। एक टाइप मूर्खों की वो है जो इंद्र तृप्ति में लगी हुई है, कर्मा के नाम पे, योगा के नाम पे, उनको फैसिलिटीज़ चाहिए, सुविधाएं चाहिए, कुछ लोगों में उनको जाना है। ऐसे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, वो इंद्र तृप्ति के लिए जो पागल हैं वो फूल्स हैं। और दूसरे फूल्स वो हैं जो रियल वर्ल्ड, जो आध्यात्मिक जगत है उसकी वैरायटी को, उसकी रियलिटी को नकार देते हैं, वो कुछ नहीं है वहाँ पर। ये लोग कौन है? जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, जो मोक्षवादी व्यक्ति है, मुमुक्षु भी है जो, और बोलेंगे नहीं नहीं आध्यात्मिक जो भी वैरायटी है देखो कितना दुख दे रही है, भौतिक जगत देख लो। तो आध्यात्मिक जगत अवश्य, वहाँ पे कोई वैरायटी नहीं होगी, वैरायटी होगी तो क्लेश होगा। और
क्लेश से बचने के लिए तो ऊपर जा रहे हैं हम, तो अवश्य वहाँ पे कोई वैरायटी नहीं होगी। ऐसा उनका विचार है, कोई बेसलेस विचार जो है, आंशिक रियलाइजेशन है। भगवद गीता में बोल रहे हैं कि ये आंशिक आपको अनुभव हो गया। जैसे सूर्य का जो तेज है और फिर सूर्य ग्रह है और अंदर सूर्य देव है, तो जिसने सूर्य के तेज को देख के सब कुछ समझ लिया, उसकी तो बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अरे तो सूर्य का तेज आ कहाँ से रहा है? सूर्य ग्रह से आ रहा है। तो वो परमात्मा रियलाइजेशन है, वो सूर्य ग्रह भी है। और फिर आप सूर्य ग्रह के अंदर ही प्रवेश कर गए तो आपको भगवान रियलाइजेशन हो गई, आपने सूर्य देव को देख लिया। हम ये नहीं कह रहे कि सूर्य देव भगवान है, एक ये उदाहरण के तौर पे इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो ये सिनेमा हॉल्स वगैरह में नहीं आते, रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं, उनको हमारे शास्त्रों में सात्वत बोला गया है। जो सत्य का अन्वेषण कर रहे हैं, जो सत्य की सेवा में लगे हुए हैं, सात्वत जो लोग हैं। और वो जो सात्वत लोग क्या हैं, वो हमेशा परम भगवान की सेवा में नियोजित रहेंगे, कभी भी भगवान की सेवा से च्युत नहीं होते, कभी भी भगवान की सेवा से वो हटते नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान आते हैं और भगवान ये जो फूल्स हैं, जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं और जो कह रहे हैं वैरायटी नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है, भगवान इतने दयालु हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इस रिपोर्ट में कि ऐसे लोगों को भी आकर्षित करने के लिए, उनको एक वो टेस्ट देने के लिए भगवान अवतरित हो जाते हैं और उनको वो लोग अपनी जड़ इंद्रियों से भगवान को देख पाने में सक्षम हो जाते हैं। अच्छा, ये भगवान, ये लीलाएं चल रही हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए ही भगवान अवतरित हो जाते हैं। तो शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि आप प्लीज़ हमें ऐसे दयालु भगवान के, जो दयालु, जो करुणा भरी जो भगवान की लीलाएं हैं, जो बद्ध जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के हेतु हैं, आप प्लीज़ हमें उनके बारे में आप जानकारी प्रदान